फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड। फर्स्ट ऑफ ऑल जो सबसे मेन है वो है प्राइस ऑफ अ कमोडिटी। ये प्राइस है, क्यू मीन्स जो क्वांटिटी डिमांडेड होती है वो, मतलब जो कमोडिटी है वो। अब ये प्राइस है, ये बढ़ गया, डिमांड कम हो गई, प्राइस घट गया तो डिमांड बढ़ गई। इससे आप क्या देख रहे हो कि जो ये चीज़ हो रही है उसका उल्टा ही हो रहा है, ये बढ़ रहा है, ये घट रहा है, ये घट रहा है, ये बढ़ रहा है ना। तो इसको हम बोलेंगे इनडायरेक्ट रिलेशन। इनडायरेक्ट को हम इनवर्स भी बोलते हैं, इनवर्स। ओके, प्राइस बढ़ रहा है, क्वांटिटी जो डिमांड है क्वांटिटी की वो कम हो रही है। प्राइस अगर कम हो रहा है तो जो उसके लिए डिमांड है वो बढ़ रही है। क्योंकि ये उल्टे चल रहे हैं इसलिए इसको इनडायरेक्ट और इनवर्स रिलेशनशिप बोलेंगे। ओके, नाउ इसके लिए हम टेबल भी देख सकते हैं एंड ग्राफ भी देख सकते हैं। जो टेबल रहेगी उसे बोलेंगे शेड्यूल, और ग्राफ तो हमें मालूम ही है। एग्जाम्पल देखो, मान लो प्राइस है 10 और क्वांटिटी डिमांडेड है 150। अब ये तो हमने मेन कंसीडर किया कि ये प्राइस चल रहा है। अब वो प्राइस कम होकर 5 हो गया तो जो डिमांड है वो बढ़ गई, इतनी हो गई। अब जो प्राइस है वो बढ़ गया तो जो डिमांड है वो कम हो गई। तो ये हमने टेबल से रिप्रेजेंट कर दिया। अगर हमें पूछा जाए कि टेबल से समझाओ तो हम ऐसे समझा देंगे। नाउ ग्राफ की बात करें, टू स्ट्रेट लाइंस, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ठीक है, ये हमारा क्यू की लाइन चलेगी, ये हमारी पी की लाइन चलेगी, प्राइस और जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो। नाउ ये तो वो प्राइस है जो चल रहा है और ये क्वांटिटी डिमांडेड है। नाउ ये हो गया P1, प्राइस कम हो गया तो जो क्वांटिटी है वो बढ़ गई। ठीक है, अब जो प्राइस है वो बढ़ गया P2, तो यहाँ पे जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो कम हो जाएगी। ये स्ट्रेट लाइन रहेगी। ठीक है, अब देखो ग्राफ की जो लाइन है वो ऐसे जाएगी, मतलब ऐसे जाएगी, वो इसलिए क्योंकि इसमें इनवर्स रिलेशन है। ठीक है, यहाँ पे आपको पूरा लिखना है क्वांटिटी डिमांडेड और यहाँ पे आपको पूरा लिखना है